जाते हैं। आपको इस बार बदलाव नहीं दिख रहा है, भीड़ नहीं रहा। अभी तो आए माननीय मुख्यमंत्री आए, हमारे युवा नेता ये क्या नाम है, चिराग पासवान जी आए, जो हैं कि अभी लोकसभा क्षेत्र के एकदम भावी प्रत्याशी हैं, पूरा बूझिए कि युवा नेता हैं। फिर भी कोई आपका भीड़ में तब्दील हुआ? अगर आज आ जाए यहाँ पर शिवचंद्र राम आ जाए सिंगल, या तेजस्वी जी आ जाए, तो उनका भीड़ देखिए। हम लोग जनता भी वैसा ही है कि हम लोग अगर बोल दे कि फैक्ट्री चाहिए, तो फैक्ट्री नहीं देकर बोलेगा कि आपको हम अगर 10 किलो अनाज दे दे। शिक्षा चाहिए कि अनाज, तो हम लोग हाथ उठा देंगे नहीं, हमको शिक्षा नहीं चाहिए, 10 किलो अनाज चाहिए। यही तो हमारा हिंदुस्तान का जो है सभी प्रचलन है। ये सब मुद्दा माननीय हमारे चिराग पासवान जी हो, या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग मुद्दा का बात नहीं करते हैं, ये लोग भटका रहे हैं। आप रामा सिंह के साथ है, मंच पे रामा सिंह भी स्टेज पर थे जी, तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात नहीं करते। हाँ, तो मुद्दा की वही बात बोले ना कि मुद्दा की बात करते, तो मुद्दा की बात से जनता को समझ में आता है। भाषण तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और भाषण वोट में कितना तब्दील होता है ये तो हम लोग नहीं बता सकते। मंच पर एक साथ दिखे नीतीश कुमार और चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है देसरी प्रखंड में, और देसरी प्रखंड में यहाँ पे लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आप लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, किस तरह का लगा जो भाषण दिया गया है, जो नीतीश कुमार मंच से बोले हैं, जो चिराग पासवान बोले हैं, कैसा लगा और क्या कहेंगे उनके बारे में? भाषण तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और भाषण वोट में कितना तब्दील होता है ये तो हम लोग नहीं बता सकते। क्या आप लोग समर्थन करेंगे? हम लोग समर्थन कर रहे हैं, समर्थन। लेकिन नीतीश कुमार जो ने कई बातें कही है, उनको लेके क्या कहेंगे? वो उम्र का प्रभाव है, बेचारा सही बात बोले हैं, गलत थोड़ी बोले। मतलब उम्र का प्रभाव है, उम्र का प्रभाव है। तो मन से ही नमन कर रहे हैं। अब नमन, अब उनको कंफ्यूज कर दिया गया और लिए रामविलास जी का नाम, रामविलास जी को नमन कर रहे थे, इतना में आदमी उनको बोल दिया चिराग पासवान को मला पहराइए, तो नमन कहा गया। ऐसा थोड़ी है, जो मतलब मिस्टेक ऑफ टंग है, मिस्टेक हो गया है। सर, क्या कहेंगे, आप लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे, आज जो भाषण लगा कैसा रहा? एक मिनट बोलिए ना, खाते खाते हो जाए। खाते खाते बोलिए। जी, हम लोग व्यक्तिगत यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह, जो बुझिए कि हम लोग को गार्जियन स्वरूप है। हम लोग चिराग पासवान भी देश का नेता है, कोई हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का नेता नहीं है। अब रह गई बात वोट की बात, तो जनता के बीच में चिराग पासवान प्रथम बार आए हैं। कितना जनता को समझा पाते हैं, लुभा पाते हैं, उस पर जनता का बात रखेंगे। और अभी जो इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन मुद्दा की बात करती है, और उनका कहना जो साफ साफ जनता को समझ में आ रही है कि हम जीतेंगे, या हमारी पार्टी जीतेगी, या मेरा इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो हम बीते वर्ष 2026 हो या 27 हो या 25 में इतना लड़का को रोजगार देंगे। ये सब मुद्दा माननीय हमारे चिराग पासवान जी हो, या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग मुद्दा का बात नहीं करते हैं, ये लोग भटका रहे हैं। आप रामा सिंह के साथ है, मंच पे रामा सिंह भी स्टेज पर थे जी, तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात नहीं करते। हाँ, तो मुद्दा की वही बात बोले ना कि मुद्दा की बात करते, तो मुद्दा की बात से जनता को समझ में आता है कि चलिए भाई, एक वादा किए, जैसे मोदी जी वादा किए थे कि हम 2 करोड़ जो रोजगार देंगे, तो रोजगार नहीं दिए। अमित शाह बोले कि जुमलाबाज बात है, उस पर उनका बात कट गया। उसके बाद बोले कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख खाता में जाएगा, वो भी बात उनका ख़त्म हो गया। अब उनके पास में रामचंद्र जी को स्वयं लाकर वो मंदिर में बैठा दिए, वो भी उनका मुद्दा इस बार नहीं चला। इससे पहले 2019 के चुनाव हुआ था, उसमें फुलगामा हमला में जो घटना हुआ था, उसके बदला बोले कि हम पाकिस्तान में जाकर सर्कल स्ट्राइक कर हम उसका बदला ले लिए, तो वो मुद्दा से 2 बार वो सत्ता में आए हैं। अब इस बार आप ही मीडिया भाई हैं, कहीं सुने हैं उनका मुद्दा के बाद, कहीं बोलते हैं कि इस बार हमारी सरकार आई या हम 400 पार होकर जीत जाएंगे। तो इस बार जो बोले हम 2 लाख रोजगार या 2 करोड़ रोजगार, उस चीज़ को हम चलिए ख़त्म करते हैं। इस बार से रेनोल हम हर हालत में रोजगार देंगे। गुजरात में फैक्ट्री नहीं लगाकर, बिहार में जो प्लान मजदूर करता है बाहर जाकर, इस बार हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, या बिहार में विशेष राज्य का हम दर्जा देंगे। तो हम लोग को क्या देते हैं, 80 लाख 1000 करोड़ जनता को 5 किलो मात्र अनाज देते हैं। हम लोग जनता भी वैसा ही है
कि हम लोग अगर बोल दे कि फैक्ट्री चाहिए तो फैक्ट्री नहीं देखकर बोलेगा कि आपको हम अगर 10 किलो अनाज देते, शिक्षा चाहिए कि अनाज, तो हम लोग हाथ उठा देंगे नहीं, हमको शिक्षा नहीं चाहिए, 10 किलो अनाज चाहिए। यही तो हमारा हिंदुस्तान का जो है सभी प्रचलन है। इससे क्या होता है, वही 80 लाख 1000 करोड़ जनता को अगर अनाज नहीं देकर उसका अगर हर राज्य में 1-2 अगर फैक्ट्री लगा दिया जाता है, उससे अगर 1-2 फैक्ट्री में अगर लाखों 50,000 अगर युवा रोजगार करता तो एक परिवार में एक युवा को नौकरी होने से 5 फैमिली जीते हैं। तो सबसे मतलब क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार की बात नहीं होती, रोजगार मुद्दा की बात नहीं होती, मुद्दा की बात नहीं होती है। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पुलवामा हमला, राम मंदिर, यही सब बात चल रहा है। इससे जनता अब 10 साल में समझ चुका है कि अब इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा। अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्या आप तो मीडिया वाले हैं, कई बातें मन से कही थी। एक बात मंच पर उन्होंने एक बात को करीब 15 बार रिपीट किए हैं। बोलते बोलते वो भी बोल दिए कि माला पहना कर चिराग पासवान जी को वो बात बोल दिए कि इनको मैं नमन करता हूँ। क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो? मैसेज गंदा मैसेज दे रहे हैं। कहीं बोलते हैं 400 पार तो बोलते हैं 4000 पार। उसके बाद बोल दिए कि इस बार रामविलास पासवान जी को जिता कर भेजिए। आप लोग भी तो इसमें अर्थ निकालिएगा ना कि क्या मैसेज दे रहे हैं। इनके पास में अब हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में मुद्दा नहीं है। वो जो बढ़ावा बोलते हैं, अरे कोई थोड़े उनको जो धक्कर ले गया है कि आप आरजेडी में आइए। हम लोग तो वोट दिए आरजेडी के दे, चाहे जदयू के दे, चाहे बीजेपी के जो, चाहे इंडिया गठबंधन के जो, हम लोग तो वोट उम्मीद से न देते हैं। और उम्मीद पर पानी आप फेर रहे हैं जनता को कि आरजेडी वाला फेर रहा है, कौन जान रहा है। हम लोग तो उतनी बड़े नेता है नहीं जो जान रहे हैं कि भाई आरजेडी वाला उनमें मिलने गया, कि आरजेडी के साथ ही मिलने गए। यही बोले कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। कौन बोले? लेकिन फिर वही काम किए। तो नेता क्या करें? फिर आज स्टेज पे कहे कि हम अब नहीं जाएंगे, जा हो गया सो हो गया। देख लीजिएगा 4 तारीख के बाद अरे भाग जाएंगे। ये कौन बोला कि नहीं भाग रहे हैं? फिर इनको अगर अगला भी 25 में चुनाव अगर विधानसभा का होगा, इनको आ जाएगा 30 वो सीट, बीजेपी वाले के पास में अगर 30 सीट घटता है तो इनको बोलेगा कि आप ही मुख्यमंत्री रहिए। अगर जब आरजेडी वाले के पास में घट गया 25 वो, आरजेडी वाले बोलेगा कि आप ही मुख्यमंत्री रहिए। क्या है नीतीश कुमार, यानी सत्ता में ही रहेंगे। बस सब्जी है कि टमाटर है, जिस सब्जी में डाल दीजिए टमाटर को, स्वाद बदलने वाले मुख्यमंत्री रहेंगे ही। आप लोग जानते हैं इनके पास में कोई मुद्दा है, तो खाली बोल रहे हैं कि बात को तेरे बारे। अरे आप तो काम करवाए हैं, विकास बोल रहे हैं। 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 20 चक्का, 22 चक्का गाड़ी को बंद करवा दिए। इस पर बालू गिट्टी नहीं चलेगा। जब आप 15 साल विकास करवाए, जब इतना आपका रोड रास्ता खूब मजबूत हो गया, तो फिर बालू गिट्टी ढोने से आपका रोड कैसे खराब हो जाएगा? और आपका ट्रांसपोर्टिंग मैदा और डल्टा और तेल ये सब आएगा तो रोड खराब नहीं होगा। क्या इनका विकास है? ये सोचने की बात है। इसके बाद हमारे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में, बिहार राज्य में गाड़ी घोड़े वाले के चक्का का फाइन माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं 2 लाख रुपया। 6 चक्का, 14 चक्का गाड़ी या 12 चक्का गाड़ी है, उसका चक्का का फाइन 2 लाख रुपया है। बाद बाकी DTO MBI का फाइन है, वो तो अलग से फाइन लगता है। आप अदर स्टेट का दिखला दीजिए, कोई स्टेट में ऐसा फाइन नहीं है जैसा बिहार में फाइन है। यानी जबरदस्त तरीके से फाइन भी जबरदस्त तरीके से फाइन करते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है क्या आपका? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तब तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए हम लगा है। उसके बाद इनके पास में क्या रोजगार है? रोजगार जब खत्म कर दिए तो ये कोई नया प्लान किए हैं? माननीय प्रधानमंत्री के अभी सटले अमित शाह जी हैं, बोले कि एक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है किसी पब्लिक को तो 10 लाख रुपया उसको जुर्माना और कुछ दिन के लिए सजा होगा। अगर 10 लाख रुपया उसके पास में रहता तो खुद को रोजगार कर लेता, ड्राइवरी नहीं करता। अभी जनता को कब समझ में आएगा? जब तुम ड्राइवर भाई उनको वोट देकर जिता देगा और तुमसे एक्सीडेंट होगा तो 10 लाख तुम्हारे पास में पैसा नहीं आएगा, घर द्वार बिक जाएगा, तुम जेल में रहेगा, तुम्हारा बाल बच्चा क्या खाएगा? यानी अभी वो मुद्दा इस चुनाव में लगता है कि हावी होगा, ड्राइवर लोग इसको सोचेंगे। एकदम हावी नहीं है तो पूरे बिहार में, लेकिन भारत सरकार तो उसको कैंसिल ले लिया, वापस कर लिया उसको। जैसे बात से कैंसिल लिया है ना, कहीं लिखित आप देखे हैं? बोलिए, ये तो आखिरी मतलब बात से कैंसिल है, रिटर्न में है कहीं? बताइए, आपको कहीं पेपर में छपा हुआ होगा तो दिखलाइए हमको। इसलिए हर हालत में इस बार आप कहीं भी प्रत्याशी जानते हैं, हर प्रचार प्रसार में जाते हैं, हर पार्टी को जाते हैं, आपको इस बार बदलाव नहीं दिख रहा है, भीड़ नहीं। अभी तो आए माननीय मुख्यमंत्री आए, हमारे युवा नेता क्या नाम है, चिराग पासवान जी आए, जो है कि अभी लोकसभा क्षेत्र के एकदम भावी प्रत्याशी हैं, पूरा बुझिए कि युवा नेता हैं।
फिर भी कोई आपका भीड़ में तब्दील हुआ? अगर आज आ जाए यहाँ पर शिवचंद्र राम आ जाए सिंगल, या तेजस्वी जी आ जाए, तो उनका भीड़ देखिए। जनता हर जाति हर जमात का लोग उनका भाषण सुनने के लिए आता है। भाषण में दम है, भाषण इस तरह देते हैं खंडित कर कर, जो समझ में लोग को लगता है कि नहीं भाई इनका बात जो है अगर जीतेंगे तो 17 महीना में मुख्यमंत्री थे, तो क्या बिना समर्थन के मुख्यमंत्री थे वो? लेकिन आप तो रामा सिंह के समर्थक है उनके, लेकिन आप खुल के विरोध कर रहे हैं। रामा सिंह जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। रामा सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं अभी, लेकिन अभी तो वो पाला वो भी तो चले गए हैं ना, उनकी पत्नी विधायक है, वो चले गए। अभी हम बाहर में जाएंगे तो हमको अभी पूछेगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब हमको समझा रहे हैं, तो आप बोलिए ना कि इसी जगह तो हमारे रामा किशोर सिंह जी का पत्नी प्रेजेंट विधायक है ना, वो तो इस्तीफा नहीं ना दिए हैं, तो हम लोग खिलाफ उनका थोड़े कर रहे हैं। वो तो पार्टी आना जाना लगा हुआ रहता है। आज इस पार्टी में नेता है, जब बड़े बड़े नेता बदल जाते हैं तो रामा सिंह जी क्या है, आप ही समझाइए ना। वो तो एक घर से दूसरे घर में वापस गए हैं। और रह गई परिवारवाद की बात, बोलते नहीं है भाई बिहार में तेजस्वी यादव परिवारवाद की पार्टी है, तो हमको दिखा दीजिए। अभी इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, अब एनडीए में आइए। चिराग पासवान जी परिवारवाद का पार्टी नहीं है। उनका पिताजी रामविलास पासवान थे, रामचंद्र पासवान कौन थे, पशुपति पास कौन थे, प्रिंस पासवान कौन थे। अभी उनका जो है क्या नाम है उनका, समस्तीपुर से लड़ रहे हैं, कौन? जीजा है। किसको किसको टिकट दिए हैं? 5 वो टिकटें मिला है। तो इससे पहले वाला में किसको किसको टिकट दिए हैं वो हमको बता दीजिए। आप चल रही है जीतन राम मांझी के पास में, उनका लड़का अभी प्रेजेंट विधायक है, अपने जो है से पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सब विधायक भी हैं। क्या वो परिवार का पार्टी नहीं है? सम्राट चौधरी लड़का पगड़ी बाहर रहे हैं, जो बोलते हैं कि हम अभी माथा छिलाएंगे नीतीश कुमार के सराधे कर। उनका पिताजी क्या थे? एमएलए थे कि कोई भैंस चराने वाले थे? उनका शकुनी चौधरी पिताजी थे ना, उनसे कोई बुरा बयान दिया था क्या? बोले कि सबसे बिहार में लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और इससे पहले अनाप शनाप बोलते थे। अभी सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हम तो पैदा इसीलिए हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को बनाने के लिए। वो तो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। उनका पिताजी कोई विधायक नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, वो अभी कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है। किसको किसको गिनवाया जाए बिहार में? मतलब पूरा गिनवा दिया आप। लेकिन अरे अभी और बच्चा है, कितना गिनवाए? गिनवाने के लिए तो आधा घंटा हमको समय चाहिए, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नहीं भी ठीक है, पानी पूरी खाइए आप। तो ये समझ सकते हैं कि नेता है, और अभी कई बातें इन्होंने जो कही है कि मुद्दे की बात नहीं होती, चुनाव में मुद्दे की बात होनी चाहिए थी। कि मुद्दा जो एक तरफ जो मुद्दे की बात करता है, नौकरी की बात करता है, और दूसरी तरफ जो अपने काम गिनाते हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं करते, तो ये मुद्दे की बात होनी चाहिए थे। जो ये कार्यक्रम में पहुंचे थे, चिराग और नीतीश के कार्यक्रम में पहुंचे थे,